हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चीन में साम्यवादी दल के भूमिका का वर्णन करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, हम लोग पहले जानते हैं चीन में साम्यवादी दल की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, यानी इम्पोर्टेंट थी, और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। ठीक है, इस दल की स्थापना 1921 में हुई और इसने चीन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में शंघाई में हुई थी। ठीक है, शुरुआत में इस दल ने रूस की साम्यवादी से प्रेरणा ली। पहले रूस में साम्यवादी दल था, उससे प्रेरणा ली और फिर चीन में हुई और उनके साथ मिलकर काम किया। ठीक है, उसके बाद चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में चीनी साम्यवादी दल की कुओमितांग दल को हराकर, कुओमितांग एक दल है जो कि चीन में थी पहले। ठीक है, उसे हराकर चीनी ने साम्यवादी शासन की स्थापना शुरू की। मियो तासे तुंग नेता थे चीन के। मियो तासे तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल की चीन में एक नए युग का पहुंचाया, एक नए युग को एक नया स्थापना किया। इस क्रांति ने चीन को राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल और समाज में उन अमूल्य परिवर्तन किए, बहुत सारे परिवर्तन किए अच्छे। ठीक है, चीन में साम्यवादी दल की नीतियाँ क्या थी, पॉलिसी क्या थी? चीन में साम्यवादी दल की नीतियाँ का उद्देश्य था देश में साम्राज्यवादी ताकतों का चुंगलों से छुड़ाना। ठीक है, चीनी जनता को और चीनी जनता के वहाँ के शासक वर्ग से निरंकुश से मुक्त दिलाना था। इस दल में भूमि संबंधी सुधार, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल और सार्वजनिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया। साम्यवादी दल, ठीक है, चीन में साम्यवादी दल की भूमिका के परिणाम क्या हुए? चीन में साम्यवादी दल की भूमिका के परिणाम स्वरूप देश में एक नए युग का शुरुआत हुई, एक अच्छे और एक नए युग की शुरुआत हुई। इस दल ने चीन को एक प्रमुख विश्व शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन को एक विश्व शक्ति बनाने में भूमिका निभाई। साम्यवादी दल की चीन की कई आर्थिक, ठीक है, फाइनेंशियली और सामाजिक परिवर्तन के समाज में सुधार किए। इसके कुछ प्रकार जानते हैं। पहला है आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, यानी फाइनेंशियली चेंजेस। साम्यवादी शासन ने चीन में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों को फायदा पहुंचा। देश को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाने में मदद की। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन। साम्यवादी शासन ने चीन में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया, समाज को भी बढ़ावा दिया, समाज के सुधार को भी किया और महिलाओं के अधिकार को पर राइट्स पर बात किया, इस पर काम किया। राजनीतिक परिवर्तन। साम्यवादी शासन ने चीन में एक नए राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, पॉलिटिक्स की स्थापना की और देश को प्रमुख विश्व शक्ति बनाने में मदद की। चीन को एक प्रमुख विश्व शक्ति बनाने में मदद की। ठीक है, साम्यवादी दल के उदय यानी शुरुआत कैसे हुआ? कारण विदेशी साम्राज्यवाद था पहले चीन में। ठीक है, चीन पर विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों का कब्जा था, जिससे चीनी जनता को बहुत परेशानी हो रही थी। उसके बाद साम्यवादी दल की स्थापना हुई। ठीक है, आर्थिक पिछड़ापन यानी फाइनेंशियल कंडीशन से पीछे रहना। चीन आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ापन हुआ था। ठीक है, जिससे जनता को रोजगार नहीं था और जीवन का मूलभूत यानी रोजमर्रा की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी चीन को। ठीक है, साम्यवादी दल से पहले राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिक्स इन स्टेबिलिटी। चीन में राजनीतिक अस्थिरता थी, जिससे सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट की पॉलिसी में अनिश्चितता थी और जनता की सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी। साम्यवादी दल की नीतियां, जमींदारों का उन्मूलन, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनका समापन। साम्यवादी दल ने जमींदारों का उन्मूलन पर नीति लागू किया, जिससे किसानों को जमीन पर अधिकार मिला, क्योंकि ये जमींदार जो थे किसान के जमीन पर अधिकार जमा कर बैठे हुए थे। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियल। साम्यवादी दल ने औद्योगिकरण की नीति लागू की, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्री का स्थापना किया, जिससे लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, तो
चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि तो होगी ही। शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया। साम्यवादी दल ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर की नीति लागू की, जिससे जनता और शिक्षा को स्वास्थ्य और सेवाएं मिली। अस्पताल का लागू हुआ। ठीक है। साम्यवादी दल की उपलब्धियां क्या थी? चीन की स्वतंत्रता थी। साम्यवादी दल ने चीन को विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों से मुक्त कराया। ठीक है। आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। साम्यवादी दल ने चीन को अर्थव्यवस्था में वृद्धि कराई, इंडस्ट्रियल का स्थापना किया, रोजगार दिया लोगों को। ठीक है। हेल्थ पर काम किया, जिससे चीन का एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया। ठीक है। सामाजिक न्याय, समाज के प्रति न्याय की भावना रखी, इसे लागू किया। साम्यवादी दल ने चीन की सामाजिक न्याय की स्थापना की, जिससे जनता को समानता यानी इक्वालिटी और न्याय मिला। ठीक है। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।